सदा पूजनीय लोक और लोकों का रहस्य जानने वाले भगवान बुद्ध, उनके द्वारा उपदेशित सद्धम्म और उन्हीं के द्वारा अनुशासित संसार के प्राणियों के लिए पुण्य का क्षेत्र भिक्षु संघ, इन तीनों रत्नों को वंदन करते हुए श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं कि जैसे जैसे आप लोग उन कुशल कर्म की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, सुमार्ग पर चलने का प्रयत्न रहता है, कुशल कर्म करने में मन लगा रहता है, निश्चित रूप से ऐसे उपासक उपासिकाएं सुगति की ओर बढ़ते चले जाते हैं, सदगति की ओर चले जाते हैं। जैसे कि हम लोग हर बार कहते हैं, नियमित रूप से रविवार को सालों सालों से, कितने ही सालों से लगातार करण के परिवार की ओर से भोजन दान होता है। हर रविवार को लेकर के आते हैं, अपने दोनों भाइयों परिवार से मिलकर के भोजन दान करते हैं। ऐसे दान की परंपरा में लंबे समय से जितेंद्र भी कुछ न कुछ लेके आते हैं, विजय बोधी अपनी ओर से बनाकर कुछ न हैं, और आज चंडीगढ़ से उपासक उपासिकाएं सुनीता बहन अपने सभी यहाँ भूमि के साथ में उन्होंने भोजन लेकर के आए, कुछ पैसा लेके आए, फिर यहीं आके बनाया और वो भी दिया। ऐसे ही गौतम की माँ जगराओं से आकर के ये भी कुशल कर्म करती रहती हैं, लगी रहती हैं। कह रहे हैं परसों लंदन जाना है, यूके जाना है, तो बनते को भोजन करके जाएंगे, भोजन दान करेंगे, उसके बाद जाएंगे तो हम अपने यहाँ से बना करके लाएंगे। बहुत अच्छा है, ये करणीय कार्य है। जो लोग करने योग्य कार्यों में लगे रहते हैं, निश्चित रूप से उनका जीवन सुखमय होता है, शांतिमय होता है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। अपना जीवन अच्छा बनता है, परिवार के बाल बच्चे से, या छोटी बच्ची जो बार बार बुद्धं शरणं गच्छामि बोलती है, घर के लोग बोलते होंगे तो बोलती रहती है, सुनती है तो वो भी बोलने लग जाती है। ऐसे बच्चों में संस्कार धीरे धीरे करके पड़ जाते हैं। ये करना ही पड़ता है और कोई उपाय नहीं है। बच्चों को संस्कार देने हैं तो खुद अच्छे मार्ग पर चलना पड़ता है, सुमार्ग पर चलना पड़ता है, सदाचारी बनना पड़ता है, कुशल कर्म करने में लगे रहना पड़ता है। जैसे बच्चे भी कुशल कर्म करते रहें, उनको भी कुशल कर्म करने का अवसर मिलता रहता है। सीखते हैं हमारे माता पिता, घर परिवार के लोग कौन कौन से कामों में लगे रहते हैं, हमें वो काम करने चाहिए, हमें उसमें लगना चाहिए। इस तरह से जो जो समझते हैं, जानते हैं, वो इस पुण्य के संचय में लगे रहते हैं। तो आज फिर आप लोगों ने आकर के कुशल कर्म किया, मिलकर के सभी ने बहुत उत्तम अनेक तरह का भोजन बना के दान दिया, सब अच्छा अच्छा लेकर के आए सभी। बहुत अच्छा है ऐसे कुशल का संपादन करना। तथागत प्रशंसा ही करते हैं ऐसे कार्यों की, क्योंकि धर्मवान लोग होते हैं, धर्म का पालन करने वाले होते हैं, सदाचारी होते हैं, शीलवान होते हैं। ये बच्चे परिवार में जो अभी पल बढ़ रहे हैं, संस्कार ग्रहण कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जिदा जिदा जाते हैं, अगर लड़का है तो कई संबंध जोड़ते हैं, वहाँ आना जाना होता है, लड़की घर में आती है, तो इस तरह से उनमें संस्कार पनपने लग जाते हैं। और कि लड़कियां जिस परिवार में जिन संस्कारों पली बड़ी होती हैं, वो कहीं जाती हैं तो वो वहाँ जाकर के संस्कार अगर अच्छे होते हैं और वो कार्य करने में कुशल होती हैं, अपने कार्यों से परिवार के लोगों को प्रसन्न कर लेती हैं, तो निश्चित रूप से उस परिवार के लोग भी, सास ससुर हो, पति आदि कोई भी हो, वो भी उस रास्ते पर चल पड़ता है कि चलो ये अच्छे से सिखाती, बताते, अच्छे से काम करती, सेवा करती है। हम लोग बार बार कहते हैं, मेरी माता जी कहती थी, संसार को काम प्यारा है, चाम नहीं। स्किन काली हो या गोरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम करोगे तो सबको प्रिय हो जाते हो। तो धर्मवान उपासिकाएं बच्चियां होती हैं परिवार में, जो धर्म का कार्य होता रहता है, संपादन चलता रहता है कुशल कर्मों का, तो वो लोग ऐसे सीख लेते हैं और आगे चलते चलते बहुत कुछ कुशल का संचय कर लेते हैं, दूसरों को उस मार्ग पर लगा लेते हैं। तो आ जाओ सुखियो। तो इस तरह से बुद्ध वचनों में अनेक घटनाएं आती हैं कि जिन उपासकों ने, उपासिकाओं ने अपना जीवन तो अच्छा बना ही लिया, बहुतों के लिए आधार बन गया, बहुतों को जा, ऐसे बहुत से उदाहरण तथागत के उपदेशों में मिलते हैं। ऐसी श्रावस्ती की घटना है। श्रावस्ती में जहाँ बहुसंख्यक लोग बुद्ध की शिक्षाओं को मानने वाले हैं, तथागत के श्रद्धालु हैं, तथागत वहाँ चेतन महाविहार में रहते हैं, बहुत से परिवार हैं। हमने बार बार बताया है कि 7 करोड़ की जनसंख्या उस श्रावस्ती नगरी की थी। 5 करोड़ भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धालु थे और दिनों दिन बनते ही जा रहे थे। ऐसा महानगर है वो, व्यापार का केंद्र भी है। तो जैसे जैसे
वो उपासिकाएं उपासक श्रद्धावान बनते हैं तो घर में संस्कार होते ही कुछ ना कुछ। तो एक बच्ची श्रेष्ठी का परिवार है, धन संपत्ति वाला परिवार है, सेठ है, बड़ा व्यापार बिजनेस करता है। तो उसमें रहते हुए माता पिता से संस्कार ग्रहण करती बच्ची वो कि माता पिता बुद्ध धम्म संघ के प्रति 3 रत्नों प्रति श्रद्धालु हैं, बहुत अच्छे श्रद्धा रखते हैं। तो वो श्रद्धालु होने की वजह से कुशल कर्म करते रहते हैं घर परिवार में, दिन रात जब जब मौका मिलता है भगवान बुद्ध को भिक्षु संघ को दान देते रहते हैं, धर्म का पालन करते रहते, धर्म के रास्ते चलते रहते हैं। ऐसा समय आता है एक दिन लड़की शादी के योग हो जाती है। तो शादी के योग होती है तो कोई श्रेष्ठी का दूसरा धन संपत्ति वाला परिवार लड़की का हाथ मांगने आता है। उन दोनों ऐसे ही होता था अक्सर कि अच्छी लड़की देख करके, अच्छे संस्कार, अच्छा परिवार देख करके लोग लड़की का हाथ मांगने आ जाते थे कि लड़की मेरे घर में जाएगी तो निश्चित रूप से मेरा घर और अधिक सुखी संपन्न हो जाएगा, धार्मिक बन जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो जैसे जो हाथ मांगने आए, जो अपने लड़के के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन वो लोग उच्छेदवादी थे, वो मिथ्या दृष्टि लोग थे, धार्मिक नहीं थे, 3 रत्नों के प्रति, भगवान बुद्ध के धम्म के संघ के प्रति श्रद्धालु नहीं थे, कुमार पर गए हुए उल्टे सीधे कार्यों में लगे हुए लोग थे। तो इस तरह से वो परिवार जो है, माता पिता, लड़की के माता पिता, वो श्रेष्ठी है जो सेठ है, आज बैठो, वो मना कर देता है कि नहीं नहीं हम आपको, बैठो जी, हम आपको ऐसे नहीं कह सकते, अपनी बेटी नहीं दे सकते, क्योंकि तुम तो हमारे जो बच्चे हैं सभी के सभी वो धार्मिक हैं, वो सद्धम के रास्ते चलने वाले हैं, 3 रत्नों के प्रति श्रद्धालु हैं, भगवान बुद्ध के प्रति, धम्म संघ के प्रति श्रद्धालु हैं, सुमार पे गए हुए लोग हैं। वो तुम मिथ्या दृष्टि हो, दूसरे के भटकते रहते हो। हमारी बेटी तो रोज उठ के दान करती है, दान पुण्य करती, शील का पालन करती है, कुशल कर्म में लगी रहती है। तुम मिथ्या दृष्टि हो, तुम उसको अवसर नहीं दोगे तो तुम्हारे घर में मेरी बेटी सुखी नहीं रह पाएगी। इसलिए हम तुम्हें नहीं, अगर तुम्हें करना है तो कोई ऐसी मिथ्या दृष्टि अपने जिसको तुम मानते हो उन्हीं को मानने वालों को, कोई लड़की हो उनको लेकर के आओ। होता ऐसे जैसे अपने संप्रदाय के जो लोग होते हैं अपने अनुकूल ही लोग ढूंढते हैं कि मुझे बहू नो मिले तो ऐसी मिल जाए, पुत्र वधू मिले तो ऐसी मिल जाए जो हम जिसको मानते उसको मानने वाली हो, या बेटा जो है दामाद मिले तो हमें मिल जाए जो हम मानते वो मानने वाले। सब में होता है, हम बौद्धों को चाहते हैं क्योंकि संस्कार पहले से होते उन घरों में तो दिक्कत नहीं होती, लड़की पहले से समझती होती, लड़का पहले से जान रहा होता है, सभी लोग ऐसा सोचते हैं। तो उसने सेठ ने मना कर दिया। तो वो लड़के वाला बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं कहो सेठ जी, कोई बात नहीं, तुम्हारी लड़की मेरे घर में सुखपूर्वक रह सकती है, 3 रत्नों पर श्रद्धालु रह सकती है, वो दान पुण्य कर सकती है, भिक्षु संघ को बुला सकती है, हम विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। कहते अगर ऐसा है देख लो, क्योंकि मेरी बेटी तो रोज इसमें काम में लगी रहती है। कहते कोई बात नहीं, वहां जाकर ससुराल मेरे पास जाकर भी यही काम करती रह सकती है, लेकिन तुम्हारी बेटी से मुझे अपने पुत्र की शादी करनी है। कहते ठीक है, ऐसा कहते तो कोई बात नहीं। उसके मन में आता है कि हो सकता है ये परिवार बदल जाए, धार्मिक बन जाए, लड़की बदल ले। कितनों को विशाखा जैसी पुत्री ने बदल ही दिया ना, तो कितने लोगों ने बदला है परिवार को। हो सकता है उसके मन में आता है चलो ये परिवार भी सुमार पर लग जाएगा, चिराते चल पड़ेगा, तो हम अवसर देते हैं इसको। तो कहते ठीक है, ऐसा कहते हो तो ठीक है, निश्चित कोई तारीख कोई समय निश्चित कर लिया गया। और वो आते बारात लेकर के लड़की को बड़े इज्जत सम्मान के साथ में घर में लेके जाते हैं, शादी हो जाती है, वो आराम से रहने लग जाते हैं। समय बीतता है लेकिन लड़की को कुशल कर्म करने का अवसर नहीं मिलता। और वो लड़की है, वो परिवार था जो वो दोनों अग्रशावकों के प्रति श्रद्धालु था। बनते सारीपुत्र और मोगल्यान दोनों ही बनते उस परिवार में आते जाते थे। वो परिवार ऐसा श्रद्धालु था दोनों अग्रशावकों के प्रति, सारीपुत्र बनते और मोगल्यान के प्रति। तो अवसर मिला नहीं उसको दान पुण्य करने का। इधर अपने पति से घर में शास्त्र से कहती, खूब सेवा करती, ऐसी पति पूजिका बन जाती, पति की पूजा करने वाली, शास्त्र सेवा करने वाली, पूरे परिवार को अपने आचरण से, कुशल कर्मों से, क्योंकि जानती, बताया गया माँ बाप की सेवा करने से पुण्य मिलता है, शास्त्र की सेवा करने से पुण्य मिलता है, सुख मिलता है। यही पुण्य कुशल कर्म आपके सुगति का साधन बनता है, आप दुख से निकल जाते इसका सहारा लेकर के। इसलिए आप उनकी खूब सेवा करना, ये सभी बुद्धिस्ट लोग सिखाते हैं अपने बच्चों को, हम लोग भी सिखाते हैं। सदाचारी बनो, शीलवान बनो, कोई बुजुर्ग दिख जाए सेवा करो, सियाना है, कोई उम्र दराज है, सेवा करो, सत्कार करो। सासुर माता पिता तो ये तो पुण्य की खान होती है, इनसे उनकी सेवा करके बहुत सारा पुण्य संचय कर सकते हो। तो आप जो है ना इनमें करा करो, ऐसे कहते हैं। तो सभी बुद्धिस्ट लोग सिखाते हैं, तो लड़की को सिखाया गया था। तो सेवा करते करते बस में हो जाते हैं। एक दिन कहती है वो कि स्वामी, अपने सासु कहते हैं माँ हमने अभी अग्रशावक हम इनके प्रति भोजन दान करते रहे हैं
और कभी मौका मिलता नहीं है हमें यहाँ, लेकिन मेरे मन में ऐसा हो रहा है कि मैं उनको दोनों अग्रसावा बुला करके भोजन दान करूं, बनते सारीपुत्र मोगरा बुला करके भोजन दान करूं, मेरे मन में ऐसा होता है। तो वो कहते हैं, उनको याद आता कि वचन दिया था इसके पिता को, अगर हम इसको एक बार भी नहीं करने देंगे तो जो है ना ये नाराज हो जाएगी, अपने पिता को शिकायत करेगी कि देखो तुमसे तो कहा था कि हम करने देंगे, लेकिन ये तो करने नहीं देते, कभी एक बार भी भोजन दान नहीं करने देते। ऐसे करके उसके मन में सासू माँ के साथ उसके मन में आया। तो कहते हैं ठीक है, अगर ऐसा है तो चलो कोई बात नहीं। वो सूचना पहुंचा करके लेकर के निमंत्रण दे देती है। निमंत्रण देती है तो बनते दोनों समय पे आते हैं, भोजन कराती है। भोजन कराने वाले घर का कोई सम्मिलित नहीं होता, अकेले भोजन बना करके तैयार करके नौका चाक करके वो सबको जो है ना कोई अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन भोजन दान कोई नहीं करता बनते को। बनते दोनों को अकेले वो भोजन करा देती है। भोजन कराने के बाद में बनते अनुमोदन करते, चलने को होता वो बोलती बनते अनुकंपा करके एक काम करे, ये मेरा परिवार है ना, ये मेरे पति का परिवार संपूर्ण है, ये मिथ्या दृष्टि है। बनते क्या हो सकता है आप निरंतर आते जाते रहे तो ये का मन बदल जाए, आप इसी घर में रोज भोजन करा करो। ऐसे वो लड़की बोल देती है। बनते ने दोनों ही परिचित ज्ञानी हैं, दोनों दूसरे के मन की जानने वाले, भूत भविष्य की जानने वाले हैं। तो उन्होंने देखा कि हाँ अगर ऐसा होगा तो ये दोनों परिवार, ये जो है ना लड़की की वजह से परिवार सुखी हो जाएगा, सुमार्ग पर लगेगा। उन्होंने चिंतन मंथन विचार किया और स्वीकार कर लिया। ठीक है, अगर ऐसा है उपासिका तो मैं जो है ना हम लोग यहाँ आते रहेंगे। निरंतर रूप स्वीकार कर लिया, मौन रह के स्वीकार करना होता, लेकिन स्वीकार किया। समय चलता गया, बनते रोज आते, बना के खाना खिलाती, श्रद्धा पूरा प्रवचन सुनती, अनुमोदन करते, चले जाते। रोज चलता रहता है। एक दिन कहती है स्वामी, अपने पति को बोलती, स्वामी बनते लोग तो रोज आते हैं यहाँ, अरे कभी उनके पास बैठ जाया करो, कहीं प्रवचन उपदेश सुन लिया करो, रोज आते बनते, नहीं तो क्या सोचेंगे, देखो घर के लोग कोई सम्मिलित नहीं होते। मैं तो करूंगी, मैं तो करती हूँ, मैं तो पहले से करती आई हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आप भी बैठा करो। ऐसे लोगों के दर्शन करना अच्छा होता है, कोई बात सुन लेना अच्छा होता है, कुछ लाभ ही मिले। घर में आती थी, मेहमान आए और कोई घर के लोग सम्मिलित ना हो तो कैसा समझेंगे वो लोग, इसलिए आना, इस सेवा करना या बैठो और सुनना अच्छा होता है। तो पति चूंकि काबू में है, उसके काबू का मतलब है वो श्रद्धालु बहुत है। पति को ऐसे जैसे ना बहुत सेवा करती है, एकदम सेवा में लगी रहती है, उस तरह मुंह देखती रहती है कब कुछ काम के लिए बोले ये मैं इनकी सेवा करूं, इनको मौका न मिले ऐसा कि मैं उनको देर करती काम में, ऐसे ध्यान करती है। पति का बहुत ध्यान रखती है। चलो समय तो वो सोचता है चलो मेरी पत्नी कहती है सचमुच बहुत सेवा करती, माँ बाप की सेवा, सबको नौकर चाकर सबको अच्छे से संभाल के रखती है, मुझे बात मान लेनी चाहिए। पति पत्नी रिश्ता ही ऐसा होता है ना, तो समय न चाहिए। तो पति वहां बैठ जाता है, तो बनते खाना खिलाया जाता है, वो ऐसे खिलाती है, खिला के बनते प्रवचन करते तो उसमें सुनकर बातें बड़ा प्रसन्न होता है, और ये तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। तो ऐसे सुन करके प्रसन्न होता है। अगले दिन फिर बनते आते दोनों, तो फिर जो है ना वो आसन बिछा देता है कि चलो बनते बैठने को मैं आसन बिछा देता हूँ। आसन बिछा देता है, पानी दे देता है, वो चुपचाप ऐसा कि पत्नी खाना खिलाती बैठ जाता है। बनते फिर उपदेश करते हैं, प्रवचन करते हैं, ऐसा सम्मिलित होता है। इस समय आते ऐसे करके वो दोनों ही पति पत्नी एक बार ऐसा बनते दोनों ने धमदेशना ऐसी बोली, ऐसी की कि दोनों ही अपने जन्म जन्मांतर के पार में थी, कोई कुशल कर्म था, दोनों सोतापन हो जाते हैं, धर्म ग्राह्य पर लग जाते हैं। अब 7 जन्म में मुक्त हो जाएंगे, 8वां जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तो धर्मवान बन गए। पति बहुत बात मानते एकदम सुमार पे लग गया, दान पुण्य कुशल कर्म में लग गया, सेवा में लग गया। अब उस दोनों के मन में आया, अरे कितना अच्छा होता मेरे माता पिता भी रास्ते पर लग जाएं। तो पटा के कहने लग जाती, देखो पिताजी माता रोज तो बनते लोग आते हैं, क्या सोचेंगे, हम ही दोनों लगे रहते, फिर अकेली करती थी, अब मैं भी करता हूँ इसमें साथ में, तो बनते लोग समझते बहुत अच्छा है परिवार, चलो आप भी बैठा करो। ऐसे करते करते सास ससुर को बिठाना शुरू कर दिया, प्रवचन सुनते वो भी खुश हो गए। ऐसे दास नौकर चाकर दास सबको बिठाकर सबको धार्मिक बना दिया उस लड़की ने। उसकी वजह से दोनों पति पत्नी इतने धार्मिक, इतने प्यार से रहते हैं, दोनों ने मिलकर के पूरे परिवार को बदल दिया। समय आया, लड़की एक दिन बोली, स्वामी इस घर में रहने से भी इतना समय बीत गया, रहने से लगातार क्या फायदा है, क्या लाभ है, ये शरीर तो बढ़ते बढ़ते समय बुढ़ापे तक जाएगा, मर ही जाएंगे, क्यों ना ऐसा किया जाए घर छोड़कर प्रवचित करा दो मुझे। अगर आपकी ऐसी अनुकंपा मेरे ऊपर हो जाए, समय भी बीत गया है, इतना करके दिन दिन उम्र तो बढ़ती जा रही है, अगर आपकी कृपा हो जाए मेरे ऊपर, अगर मुझसे प्रसन्न है आप, तो मुझे प्रवचित होने की अनुमति दे दो, मैं प्रवचित होना चाहती हूँ।
तो मतलब भिक्षुनी आर्या बनना चाहती हूँ, भिक्षुनी बनना चाहती हूँ। तो पति बोलता है अकेले आप ही क्यों, मैं भी क्या करूंगा, चलो मैं भी बन जाता हूँ, हम दोनों बन जाते हैं, क्या करना जीवन में, क्या रखा है, ये तो ऐसा ही है कि चलते ही रहना, हमसे पहले कितने आए चले गए, हम भी चले ही जाएंगे, कुछ करके जाए तो अच्छा है। तो कहते अगर ऐसा है स्वामी तो हम दोनों चलते हैं। दोनों माता तक अनुमति ली, प्रसन्न किया सबको, उनको अनुमति लेकर के और फिर वो बिहार में जाते हैं। जाकर के पति अपनी पत्नी को भिक्षु निवास में लेके जाता है। आर्या मेरी पत्नी प्रवृत्त होना चाहती, मेरी अनुमति है, इसको प्रवृत्त कर दो। तो वो वहाँ प्रवृत्त करा देता है, बड़े उससे अपने सामने जाकर के बोल देता है, तो वो प्रवृत्त कर देती है। इधर खुद आके भगवान के पास आता है, तो वो भी वहां प्रवृत्ति ले लेता है। प्रवृत्ति लेकर के दोनों प्रवृत्त हो गए पति पत्नी। अब दोनों प्रवृत्त हुए तो बड़े ध्यान साधना में लग गए कि श्रोतापन तो पहले हो गए थे कि जल्दी से दुख चक्र का अंत किया जाए, जीवन बड़ा भयावह दुख उत्पन्न करने वाला होता, बार बार जन्म मरण ठीक नहीं होता, ऐसे सोच करके वो बड़ी देर ध्यान लगा। ध्यान करते करते इतनी जल्दी फटाफट दोनों अनंत हो गए, मुक्त हो गए, दोनों अनंत अवस्था प्राप्त कर ली। समय आया तो एक दिन बैठ करके राग दोष मोह से मुक्त हो गए, जन्म छुटकारा पा लिया, जीवन का अंतिम जीवन हो गया उनके लिए, ये आगे जन्म नहीं होगा, दुख उत्पन्न नहीं होगा, ऐसी अवस्था आई उनकी। तो समय पाकर के कभी भिक्षुओं ने आपस में बैठ करके जेतवन में और ऐसे मंडल सभा मंडप बैठ करके और चर्चा करने लगे। अरे वो उपासिका कितनी पुण्यवान है, कितनी अच्छी है, उसने खुद भी धर्मवान, खुद भी अनंत दुख से मुक्ति पा ली, अपने पति के लिए आधार बन गई, पति को भी, अरे वो ऐसा परिवार मिथ्या दृष्टि परिवार, उसको सबको श्रद्धालु बना दिया, कुशल कर्मों में लगे रहे, सदाचारी बन के पूरा परिवार रहता है, और पति को अनंत अवस्था प्राप्त कराई, खुद भी अनंत हो गई, कितनी पुण्यवान, कितनी अच्छी है, कितनी धर्मान है लड़की, कितना आधार बन गई उनके लिए। ऐसे करके उसने आपस में बनते लोग चर्चा कर रहे थे। भगवान बुद्ध ने मूल गंधकुटी बैठे बैठे सुन लिया। अरे भिक्षु संघ ऐसे कर, उन्हें ध्यान से देखा कि भिक्षु संघ चर्चा कर, अब इसके कर्म के कहने का समय आ गया है, लड़की के पूर्व कर्म का बताने का समय आ गया। तथागत ने सोच करके और गंधकुटी निकल करके आते हैं। तथागत का पहले ही आसन बिछा रहता था बैठने का। तथागत आते हैं, बैठ जाते, भिक्षु से प्रणाम किया, आसन बैठ गए। तथागत फिर तथागत पूछते हैं, जानते हुए आए थे फिर भी पूछते हैं, भिक्षु क्या धर्म कथा कर रहे थे, क्या चर्चा कर रहे थे, मेरे आते आते चुप हो गए। बनते उस उपासिका की चर्चा कर रहे थे कि उसका ऐसा, उससे पूरा जो कथा संलाप था पूरी कथा चर्चा कर दी, तो उसके बारे में कहते कितनी पुण्यवान है, खुद भी दुख से निकली, पति को निकाला, घर परिवार को धारक बना दिया, ऐसे उच्छेदवादी परिवार को भी या ऐसे मिथ्या दृष्टि परिवार को भी सुमार पे लगा दिया, बड़ी अच्छी है। भगवान बुद्ध बोले, बिच्छुओ ये आज ही ऐसे नहीं, पहले भी सत्पुरुषों का कल्याण किया इसने, आज ही अपने पति का कल्याण नहीं किया, अपने परिवार का, पहले भी इसने बहुत सत्पुरुषों का साथ देकर कल्याण ही किया, भला ही किया। तो कहते बनते अभी का तो हम देखते, पहले का नहीं जानते, पहले कौन सा कर्म किया। पिता दत्त घटना सुनाते, एक समय की बात है, एक जो है ना एक बोधसत्व ने उसकी जन्म उसके रूप में हिरण के रूप में जन्म लिया। हिरण तो मृग के रूप में, मृग भी हिरण जो है ना बड़ा ही सुंदर सोने जैसा, अपने पुण्य कर्मों के जन्म जन्मांतर में बोधसत्व होते हैं ऐसे ही होते हैं, औरों से हटके ही दिखते हैं, किसी योनि में चले जाए इनका अलग ही दिखता है बल। तो बड़े रूप सुंदरता पे सोने या स्वर्ण हिरण या सोने जैसा होता ना, ऐसे उसके लाख जैसे पैर, ऐसे बड़ा सुंदर है, मुंह ऐसे जैसे ना लाल लाल सा मुंह अलग से दिखता है। 80,000 मृगों में वो अलग ही दिखता है। उसकी पत्नी जो बनती है, पत्नी होती मृगी होती जो उसके साथ में, वो भी बड़ी सुंदर होती है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये अधिक सुंदर होता है। तो 80,000 झुंड के साथ में अपने रहते, तो यहाँ वहाँ चारा चरने जाने पड़ता है, तो रोज के झुंड का झुंड जाते हैं कि जहाँ हरी घास, जहाँ ठीक मिलता है चरने को चारा, वहीं जाते हैं। एक बार क्या हुआ कि उन दोनों भी अभी भी ऐसे हिरणों पकड़ने वाले, जानवरों शिकार करने वाले होते ही हैं लोग, पुरानी समाज में ऐसे जिंदा रहते हैं, इन पर निर्भर होते हैं। तो ऐसे वो भी कोई व्यक्ति हिरणों को पकड़ पकड़ के मांस बेचता है, चमड़ी बेचता, कुछ ऐसे करता होगा। तो वो एक दिन कहीं जाल बिछा दे कि यहाँ हिरणों की खोज निशान देखता कि यहाँ चारा खाते, यहाँ पानी पीते हैं, इस तरह से जाते हिरण आते हैं। रास्ता देख करके वो पहचान लेता है कि यहाँ से ऐसे, यहाँ ऐसे खाते, ऐसे चढ़ते हैं, तो ऐसे करके वो जाल बिछा देता है। जाल बिछाकर, मजबूत जाल बिछा करके, और जो है ना अपने छुपके कहीं बैठ जाता है। हिरण समय पे आते हैं, आकर के तो जैसे वहां से उस रास्ते निकलते हैं, चरने के लिए जाता है, वैसे उसका पैर जो है ना वो जाल के फंदे पड़ जाता है। एकदम जैसे झटका उसने लगाया, एकदम से फंदा टाइट हो गया और कस गया एकदम से। अब वो लगता मैं फंस गया। तो ऐसे करके वो झटका मारता है पैर को, जैसे ताकतवर बहुत जोर लगाता, वो फंदा और टाइट हो जाता और कस जाता। उसकी चमड़ी ऊपर की स्किन छिल गई, और कोशिश में निकल जाऊं
तो चिमड़ी ऐसी चमड़ी उसका मांस तक कट जाता, हड्डी तक, मतलब उसकी चमड़े की रस्सी जो होती है वो जाल का फंदा वहां तक पहुंच जाता, बड़ी पीड़ा, बड़ा दर्द होता है। वो सोचता है कि छूट नहीं पाऊंगा, और कोई हिरन न पकड़ जाए, वो न फंस जाए जाल में कहीं, तो बंधन का चिल्ला पड़ता है। मैं बंधन में बंध गया। जब चिल्लाया ऐसे करके अपने हिरणों को, और तो 80,000 जो थे वो एकदम भाग लिए, बंद गया बना हुआ, कोई जाल बिछा हुआ फंस गया, एकदम से अपनी जान बचा के भाग लेते हैं इधर उधर, जिसको जहाँ रास्ता मिलता भाग लेते हैं। पत्नी भी उसकी भाग के आगे निकल रही होती, फिर देखती है कि ये मेरा स्वामी है, वो नहीं दिखता। सभी हिरन तो दिखते हैं लेकिन वो नहीं दिखता, वो तो अलग से दिखता है। सब में समझ में आ जाता है, लगता है ये संकट मेरे पति के ऊपर ही आया है। दौड़ना बंद करती, रुक जाती है, और पति के वो देखती को आगे मुड़ के देखती तो अरे वो पति एकदम फंसा हुआ जाल में ऐसे खड़ा है। तो जाती उसके पास में, देखती है, बोलती है स्वामी आप तो बड़े ताकतवर हो, बड़े बलशाली हो, छोटा सा जाल नहीं तोड़ सकते आप, इसको तोड़ दो तो चलो हिरणों के बीच में। कहता है बहुत प्रयास करता हूं लेकिन जाल नहीं टूटता। क्या तुमसे पतली रस्सी नहीं टूटती? कहते रस्सी गड़ते गड़ते देख रहे हैं, लहू लुहान खून निकल पड़ा उसका, मांस नसें कट गई। तो कहते हैं देखती हो बहुत अधिक पीड़ा हो रही है और ये जाल नहीं छूटता। तो कहते कोई बात नहीं स्वामी, आप परेशान नहीं होना, चिंता नहीं करना, मैं बचाऊंगी आपको, मैं पूरा प्रयास करूंगी, अपनी जान देकर भी अगर बच सकी आपकी जान तो मैं बचाऊंगी। ऐसा पत्नी उसकी बोलती है। और जो है ना वही उसको सहारा दे करके, क्योंकि एक पैर में बंधा है तो खून निकल रहा, उसको तो सारे खड़ी हो जाती है। उधर देखती एकदम से तलवार चमचमाती हुई चमकती हुई लेकर के आता है, अपना बर्तन जहाँ मांस काट के रखता है बेचता है, वो आता हुआ दिखाई देता है। तो वो कहता है अरे देख रही हो, तुम जाओ भागो, क्योंकि बंधे हुए का तो कोई उपचार है नहीं, ये तो मैं तो बंधा हुआ हूँ बंधन में, मेरा तो कोई उपचार है नहीं, मैं तो शिकार हूँ, उसके बंधन में हूँ, लेकिन तुम खुली हुई हो, तुम यहाँ से निकल जाओ, भागो जाओ उन मृगों के बीच में, तुम क्यों खड़ी हो? ऐसे पति का प्रेम है, अपनी पत्नी को ऐसे रोकता है। कहता है नहीं स्वामी, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती, अगर जान देनी है तो आपके बदले मैं दूंगी, बदले में नहीं देगा अगर तो अपनी जान पहले दूंगी, बाद में तुम्हारी जान जाएगी, आप चिंता न करो स्वामी, मैं प्रयास करूंगी, उसको समझाने का प्रयास करूंगी। ऐसे करके पत्नी उसको तसल्ली देती है। अब कर भी क्या सकता, तो खड़ा है, बात मानती नहीं, वो छोड़ के जाती नहीं है। खड़े तो वो जैसी नदी का आता है उसके दूर तक उसके पास जाती है, जाकर के ऐसे लौट करके उसके बाद प्रणाम सा करती है ऐसी हिरनी, और खड़े होकर के रास्ते में पहले दूर रही और जाकर के वो उससे मनुष्य की भाषा बोलती है। कहती है हे बदक, जिसको तुमने अपने बंधन में बांधा हुआ जाल में, वो 80,000 मृगों का हिरणों का स्वामी है, वो राजा है, 80,000 मृगों का नेतृत्व करता है, वो राजा है हिरणों का। अगर तुम मांस ही चाहिए तो स्वामी मेरा मांस ले लो, चमड़ी जो कुछ तुम्हें चाहिए हो तो मेरा ले लो, लेकिन मेरे स्वामी को छोड़ दो, क्योंकि वो हिरणों का राजा है, उसको मत, उसका जीवन मत लेना। पहली बार उसने किसी हिरण के जानवर के मुंह से मनुष्य की आवाज में सुना तो मन प्रसन्नता से भर गया। कहता है कि पहली बार मैंने, अरे तुम तो खुली हुई, तुम जान बचा के भाग सकती थी, है ना, लेकिन बना तुम्हारा स्वामी है, तुमने अपनी जान बचाने की इच्छा नहीं की, तुम लौट के पति पास उसको बचाने के लिए आई हो, जबकि तुम मेरे अधिकार में हो भी नहीं, वो तो मेरे शिकार है ना, बंधा हुआ तो मेरा अधिकार उसको बनता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर है नहीं, तो भी तुम ऐसा कहती हो पति बचाने के लिए। अरे ये मनुष्य जानवर होकर भी अपने पति की रक्षा करना चाहती है, और यहाँ मनुष्य होकर मैं मनुष्य होकर भी उस पर दया ना करूं, ये उचित नहीं है। ऐसा सोचता वो बदक जो शिकारी होता है। कहता है कोई बात नहीं हिरनी, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हें भी ये वरदान दे, तुम्हें भी छोड़ूंगा, मुक्त करूंगा, तुम्हारे स्वामी हिरणों के राजा को भी मुक्त करूंगा। ऐसे करके वो जब ऐसा सुनती है तो प्रसन्नता से भर जाता मन, अपने स्वामी के पास आती है। आकर के वो बदक भी आता है, अपने तलवार की चाकू जो देखा था वो जाल काट को रस्सी काटता है, काटने के बाद में, और इतना प्रेम से कि अरे इतना सुंदर भी है, देख करके पैर जो कटा था उसको देख कर दुख भी होता है कि मैंने क्या अनर्थ कर डाला, इतने सुंदर मृग मेरे जाल में फंस गया, इसकी नसें कट गई, इसका चमड़ी कट गई, मांस कट गया इसका, अरे क्या करूं, अरे सुखी हो जाए। इसकी पत्नी अपनी जान देने को तैयार है, इसको बचाने के लिए मैंने कितना बड़ा अपराध किया, इतने प्रेम आपस में पति पत्नी का, मैंने इनके जीवन को मतलब खत्म करना चाहा। ये ऐसी धर्मान पत्नी, ऐसी सहयोग करने वाली पत्नी कहाँ मिलेगी? अगर ये मर जाता तो इसकी पत्नी जो मार देता तो इसकी पत्नी ऐसी धर्मान पत्नी कितना दुख पाएगी।
ये ठीक नहीं है, मैंने गलत किया सोचता हुआ मैत्री से भर जाता है उसका मन, चलो मुझे जो भी हो लेकिन मैं इसको मुक्त करूंगा। ऐसे प्रसन्नता से मैत्री भाव उत्पन्न करके वो रस्सी काट करके नसों को जोड़ता है, चमड़ी को जोड़ता है, मांस को जोड़कर ऐसे करता है आराम से करके एकदम उसकी मैत्री भाव से बोसत के पुण्य बल से वो उसका घाव ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता, दोनों स्वस्थ हो जाता है। जब हिरण में ठीक हो जाता है, चलने फिरने लायक अच्छा हो जाता है, बांध बूंद देता है, ठीक कर देता है उसको नसों को, तो फिर वो हिरण जो है ना वो सोचता है अपनी पत्नी से कहता है, अरे इसने बहुत उपकार किया मेरे ऊपर, इसने अपने जाल में फंसे हुए मुझे भी मुक्त कर दिया है, बहुत उपकार किया है। ऐसे उपकारी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए मुझे। तो वो कहता मैं घास चल रहा था तो मैंने एक जगह सोना जने सोने वगैरह सोना तो कुछ घड़ा कुछ बर्तन मैंने भरा हुआ देखा है, जहाँ जैसे ना अब कीमती रत्नों से भरा हुआ मुझे स्थान देखा जहाँ गड़ा हुआ था, मैं चढ़ते चढ़ते गया वहां तो मैंने देखा है, इसको मैं वो बताऊंगा। कहता है शिकारी तुम आओ, मैं तुम्हें धन देता हूँ, धन के लिए तुम मारते हो, ये शिकार करते हो, जीवों को मारते हो। जीव हत्या करना अच्छा नहीं होता, बुरे कर्म करना हो, बुरे कर्म है, पाप कर्म है, ये बुरे कर्म दुख में लेके जाते हैं। तुम धर्म का पालन करो, जीवों पर दया करो, कुशल कर्म करो, शील का पालन करो, सदाचारी जीवन जियो, ये कर्म करके ही सुगति पाते, ये मनुष्य का धर्म होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ऐसे को सदाचारी बनाता, शीलवान बनाने की प्रयत्न करता है। वो जहाँ खजाना उसने गड़ा देखा था, वो स्थान देखा जहाँ वो दिखे थे उसको, बोले जाता कहता ये गड़ा हुआ है, इसको उखाड़ो, लेकर घर में जाओ, खूब धर्म का जीवन जियो, दान पुण्य कुशल कर्म करो, अभी जीव हत्या आदि नहीं करना। वो प्रसन्न होता है, हाथ जोड़ता है, अरे हिरण कितना उपकारी है, कितना कल्याण चाहने वाला, भला चाहने वाला है, वो धन्य इसकी पत्नी है, ऐसी उसका पति भी इतने, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, ऐसी करके मैत्री उत्पन्न करता है हिरण हिरणी के लिए। वो धन उखाड़ के अपने लिए अपना जीवन जीता है। भगवान बुद्ध बोले भिक्षु, उस समय जो है ना ये शिकारी था वो छन्न था, आज का छन्न है वो जो तथागत को सिद्धार्थ रूप लेकर गया, जो वो छन्न जो है ना उसका शिकारी छन्न था। और जो है ना ये जो पत्नी थी, जो आज की ये भिक्खुनी थी, आज भिक्खुनी बनी है, अपने पति को उपकारक बनी है, ये भिक्खुनी उस वक्त जो है ना हिरणी थी, देख हिरण तो मैं ही था, पूजन में उसकी सिद्धार्थ की ये वो सबकी पत्नी होती थी। तो कहते उस वक्त हिरण मैं ही, स्वर्णवर्ण हिरण मैं ही था, हिरणों का राजा मैं ही था, लेकिन ये जो है ना ये उस वक्त हिरणी होती थी। तो आज ही इसने उपकार नहीं किया अपने पति पर, उसने पहले भी पति पर उपकार किया। जब उसका पति हुआ तो पहले भी जानवर त्रस्या योनि में रहकर भी इसने पति को उपकार किया है, ये उपकार करने वाली है, भला करने वाली है। तथागत ने ऐसे कहा, दोनों ही जो है ना भिक्षु संग, दोनों चर्चा सुनते भिक्षु संग साधु साधु बात देता है कि बहुत उत्तम है, अच्छा है, पत्नी हो तो ऐसी और पति हो तो ऐसा, मेल जोल आपस में हो तो ऐसा हो, बहुत अच्छा है। तो मैं इस बात को सुनाकर ये कहना चाहता था, आप लोग भी पति पत्नी के रूप में घरों में रहते हो, परिवार में रहते हो, ऐसे कुशल कर्म खुद करो, कुशल कर्मों में लगाओ। अगर तुम अधिक शीलवान सदाचारी हो तो अपने पति को शीलवान सदाचारी बनाओ, परिवार लोगों को शीलवान सदाचारी बनाओ, बच्चों को मार्ग पर लगाओ, इसी में सुख है, इसी में हित, इसी में कल्याण है। जो लोग इस बात को समझ लेते हैं सुमार्ग पर लग जाते हैं, सदगति प्राप्त कर लेते हैं। जो इस बात को नहीं समझते हैं बेचारे यूं ही लड़ते झगड़ते तू मैं करते जीवन निकाल देते हैं, उनका जीवन व्यर्थ में चला जाता है, दुखदायी। अभी भी दुख है तो भविष्य में दुख उत्पन्न हो जाता है। इसलिए मैत्री भाव से रहना अच्छा होता है, मिलजुल के रहना अच्छा होता है। अगर ऐसे रहोगे तो निःशुल्क सुगति की तरफ जाओगे, सुख मिलेगा। परिवार बदल जाते हैं, परिवार के सदस्य बदल जाते हैं तो सुख मिलता है सबके लिए। ऐसे समाज बदलता है, ऐसे देश बदलता है। तो आप लोग निश्चित रूप से अपने आपको कुशल कर्म में लगाओ, कुशल कर्म करने वालों का साथ दो, मिलजुल के रहो। घर परिवार में कहीं खटपट तो तुम्हें में है भी, उसको दूर करते हुए सुख से रहने का प्रयास करो। सदाचारी बन के रहोगे, सुख अवश्य मिलेगा। तो ये मंगल कामना है बुद्धम संकेत से आप सभी लोग सुखी स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो। सभी लोग अपने परिवारों में एक आदर्श जीवन जिए, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माता पिता हो। पति पत्नी आदर्श पति पत्नी बन जाए, आदर्श माता पिता बन जाए, आदर्श बहन भाई बन जाए, आदर्श नागरिक बन जाए। इसी में सुख है, इसी में हित है, इसी में कल्याण है, इसी में हमारे अनुपम शास्त्रा की तथागत की शिक्षा फलीभूत होती है, सदाचार में फलीभूत होती है। तो आप लोग ऐसे बनेंगे, ऐसी उम्मीद करते, आशा करते हैं और अपने आपसी मतभेद खटपट को दूर करते हुए सुमार्ग पर लग जाएंगे, कुशल कर्म संलग्न रहेंगे। यही उम्मीद है, आशा है। इन्हीं उम्मीद व आशाओं के साथ आप सबके लिए फिर से मंगल कामना है। दानदाताओं के लिए, सभी के लिए थोड़ा आशीर्वाद करेंगे और आशीर्वाद दीजिए तब। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो
सम्मा सम्बुद्धस्स दुःखपत्ता च निर्दुःख भयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निःशोका हन्तु सर्वे पिपानिनो एतावत् चतुम्हेहि संभतं पुण्यसम्पदं सर्वे देवायनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाविरता हन्तु गच्छन्तु देवता गता सर्वे बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानं च यं बलम् अरहन्तानं च तेजेन रक्षं बन्धामि सर्वतो आकाशट्ठा च भुम्मट्ठा देवानागा महीधिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति सभीतियो विभज्यन्तु सर्वरोगो विनश्यतु मा ते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलस्स नित्यं वर्धपचायुनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। तो अच्छा पानी भी रखा था। दुखितो मोचनार्थाय इमानि पंचशीलानि समादित्वा मम परलोकगतस्य मातुस्य पितुस्य यातिस्य उद्देशेन इमं भोजनं सद्धिदानं भिक्षुस्य देम पूजेम उन्नमे उदकं वट्ट यथा निन्नं पवत्तति एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपगप्पति एतावता च अम्हेहि संभतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा सब्बे सत्ता सब्बे मनुष्या सब्बे अमनुष्या सब्बे अरिया सब्बे अनरिया सब्बे देवता सब्बे अरिया सब्बे अनरिया सब्बे विनिपातिका अनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया साधु 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 दुःखपत्ता च निर्दुःख भयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निःशोका हन्तु सर्वे पिपानिनो एतावत् चतुम्हेहि संभतं पुण्यसम्पदं सर्वे देवायनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाविरता हन्तु गच्छन्तु देवता गता सर्वे बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानं च यं बलम् अरहन्तानं च तेजेन रक्षं बन्धामि सर्वतो आकाशट्ठा च भुम्मट्ठा देवानागा महीधिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति सभीतियो विभज्यन्तु सर्वरोगो विनश्यतु मा ते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलस्स नित्यं वर्धपचायुनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। तो सबेर मते कंतो निपतो च सबको आचदा छपी खूब मंगल हो आचदा छपी मंगल हो।